ये सिर्फ कुछ खबरें नहीं हैं, ये उन हजारों पुरुषों की सच्चाई है जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। हम बराबरी की बात करते हैं, लेकिन क्या सच में कानून सबके लिए बराबर है? अगर कोई महिला शिकायत करे तो तुरंत गिरफ्तारी होती है, लेकिन अगर कोई पुरुष पीड़ित होता है तो उसके लिए कोई हेल्पलाइन तक नहीं है। हमारे देश भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कड़े कानून बनाए गए हैं और यह जरूरी भी था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पुरुष झूठे केस में फंस जाए, मानसिक या शारीरिक हिंसा का शिकार हो, तो वो किसके पास जाए? आज हम इस गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और सच्चाई के बेस पर हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। क्या हमें मेन प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है? अगर हाँ, तो मेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आखिर कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल लेट्स टॉक लॉज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इक्वालिटी यानी कि समानता की बात करते हैं, लेकिन क्या सच में हम समानता के लिए लड़ रहे हैं या फिर हम एक तरफा कानून बना रहे हैं? दोस्तों झूठे दहेज उत्पीड़न के केस सेक्शन 498A, इस कानून को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन क्या हो जब इसे हथियार बना लिया जाए? फर्जी घरेलू हिंसा के मामले यानी कि DV एक्ट, अगर महिला शिकायत करे तो तुरंत कार्यवाही होती है, लेकिन अगर घरेलू हिंसा का शिकार पुरुष हो तो पुलिस हंस देती है। बच्चों की कस्टडी को लेकर भेदभाव, क्यों हर बार माँ को ही प्राथमिकता दी जाती है? क्या पिता को उसके अपने ही बच्चे से अलग कर देना न्याय है? दोस्तों IPC और अब नए बने BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता में कई ऐसी धारा हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं, लेकिन पुरुषों के लिए सिर्फ और सिर्फ सजा देने वाले कानून हैं, सुरक्षा देने वाले बिल्कुल भी कोई कानून नहीं है। दोस्तों सेक्शन 498A IPC महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन पुरुषों के लिए कोई भी बचाव नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, जबकि 30% घरेलू हिंसा के शिकार जो हैं वो पुरुष होते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉज, पुरुषों को कोई भी सुरक्षा नहीं है, जबकि वर्कप्लेस हैरेसमेंट का शिकार कई बार ऐसा होता है कि पुरुष भी होते हैं। अब हम बात करते हैं मेन प्रोटेक्शन एक्ट आखिर क्यों जरूरी है। दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB के मुताबिक हर साल हजारों पुरुष झूठे केसेस की वजह से घरेलू तनाव के कारण अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। दोस्तों 2023 में 1 लाख से ज्यादा पुरुषों ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। 60% केसेस में कारण ये था कि पुरुष जो थे वो झूठे केसेस के कारण परेशान थे। 90% केसेस में पुरुषों को किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिली थी। मेन प्रोटेक्शन एक्ट में क्या होना चाहिए? दोस्तों सबसे पहले मेन प्रोटेक्शन एक्ट में झूठे केसेस के ऊपर सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, यानी कि अगर कोई पत्नी अपने पति के ऊपर किसी तरीके का कोई फॉल्स एलिगेशन लगाती है तो इसके लिए उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन फॉर मेन यानी कि पुरुषों को भी शिकायत करने का मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा चाइल्ड कस्टडी राइट्स यानी कि पिता को भी समान अधिकार चाइल्ड कस्टडी के लिए मिलना चाहिए। इसके अलावा सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉज जो हैं वो मेंस के लिए भी होनी चाहिए, पुरुष भी उत्पीड़न झेल सकते हैं, इसलिए उनके लिए भी कानून होना चाहिए। इसके साथ ही मेंटल हैरेसमेंट प्रोटेक्शन, मानसिक प्रताड़ना के ऊपर भी कानून बनने चाहिए। दोस्तों बदलाव सिर्फ बातों से नहीं आएगा बल्कि एक्शन से आएगा। दोस्तों समाज ने हमेशा पुरुषों को मजबूत, ताकतवर और भावनाओं से ऊपर दिखाया है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? हमने सदियों तक ये सुना है कि महिलाएं पीड़ित रही हैं और सच में ये सच भी है कि महिलाएं पीड़ित रही हैं, लेकिन क्या पुरुषों का दर्द जो है वो पुरुषों का कोई दर्द नहीं होता है? क्या पुरुषों को किसी भी तरीके का कोई मानसिक तनाव नहीं होता है? क्या पुरुषों को कोई दर्द नहीं होता है? क्या समाज को उनकी तकलीफ दिखाई नहीं देती है? दोस्तों हर साल हजारों पुरुष मानसिक उत्पीड़न और झूठे केसों से तंग आकर के अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। जब कोई महिला प्रताड़ित होती है तो पूरा का पूरा समाज, पूरी की पूरी सोसाइटी उसके लिए खड़ी हो जाती है और उसे जस्टिस मिलना चाहिए इस चीज की गुहार लगाती है। लेकिन अगर कोई पुरुष प्रताड़ित होता है तो उसे मजाक में आखिर क्यों लिया जाता है? हम यहाँ पर पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ खड़ा करने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि न्याय पाना सबका अधिकार है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो या फिर वो कोई और हो। मेन प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं होगा, ये एक ऐसा कदम होगा जो झूठे आरोपों से निर्दोषों को बचाएगा और जो एक पीड़ित पुरुष को भी न्याय पाने का हक देगा। अगर महिलाएं पीड़ित हो सकती हैं तो पुरुष भी पीड़ित हो सकते हैं, और अगर महिलाओं को न्याय मिल सकता है तो पुरुषों को भी न्याय मिलना
चाहिए और मिलना जरूरी है। अगर आप इस मुद्दे पर सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करके कमेंट जरूर करिएगा, ताकि ये आवाज जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि बदलाव सिर्फ बातों से नहीं, एक्शन से आएगा। क्योंकि न्याय सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष का हक नहीं है, सबका हक है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।